चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके सिल्वर नाइट्रेट विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। कैथोड पर जमा हुए सिल्वर 10.79 ग्राम पाया गया। यदि विद्युत की समान मात्रा कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखा, सिल्वर इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो AgNO3 होता है, ये हमारा क्या होता है, Ag पे प्लस और प्लस हमारा क्या होता है NO3 पे माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एनोड पे क्या होगा, तो जो हमारा एनोड पे होगा ये हमारा क्या हो जाएगा NO3 पे माइनस, और ये हमारा क्या बना लेगा NO2 प्लस हमारा हो जाएगा 1/2 O2 प्लस हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा Ag पे प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा Ag। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा क्या होता है, एक फैराडे। तो ये हमारा क्या है, एक मोल Ag। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक फैराडे बराबर हमारा क्या होता है, जो हमारा Ag है इसका अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है 108 परमाणु भार, और यहाँ पे हमारा 108 ग्राम Ag। तो यहाँ से अगर हम Ag का तुल्यांकी भार निकालेंगे, यानी कि अगर हम देखें सिल्वर का तुल्यांकी भार यानी कि Ag का तुल्यांकी भार, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 108 ग्राम बटे में हमारा क्या हो जाएगा एक। तो बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 108 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, तो ये हमारा क्या बना लेगा Cu पे 2 प्लस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा SO4 पे 2 माइनस, जो कि हमारा क्या होता है Cu2 प्लस प्लस हमारा क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेता है Cu। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, तो कॉपर सल्फेट ही दे रखा था। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 फैराडे। यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 फैराडे। तो बराबर अगर हम देखें तो Cu अगर यहाँ पे कॉपर दे रखा है तो कॉपर का हमारा परमाणु भार होता है 3.6 ग्राम हो जाएगा Cu। तो यहाँ से इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3.2 बटे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 31.8 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम। तो अगर हम देखें तो फैराडे का हमारा द्वितीय नियम क्या होता है, तो फैराडे का दूसरा नियम हमारा होता है, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य के मिलान विलयन के समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। यानी कि अगर हम कहें तो W हमारा समानुपाती होता है E के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा एक सूत्र निकलता है, ये हमारा क्या होता है W1 बटे में क्या होता है W2 बराबर हमारा होता है E1 बटे में E2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जो दे रखा था 108 ग्राम, ये हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं E1 और ये हमारा क्या है E2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है W2 निकालना है। यानी कि अगर हम देखें प्रश्न में से क्या पूछा गया था कि कैथोड पर जमा हुए कॉपर का भार होगा। तो यानी अगर हम ये हमारे क्या निकालना है W2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा W1 गुड़े E2 बटे में हमारा क्या हो जाएगा E1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या W1 बराबर हमें दे रखा है प्रश्न में 10.79। तो ये हमारी जगह 10.79 गुड़े हमारा क्या दे रखा है E2 हमारा दे रखा है 31.8 बटे में अगर हम देखें तो बटे में अगर हम देखें तो E1 हमारा दे रखा है 108 यानी सिल्वर का 1 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 343.122 बटे में हमारा आ जाएगा 108। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो ये हमारा गया प्रश्न का उत्तर। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कॉपर का भार होगा, तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प दे रखा है 3.2 ग्राम, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।